राज्य को भी आरक्षण में कोटा देने का हक, सुप्रीम कोर्ट। केदारनाथ से 2500 यात्री रेस्क्यू सेना ने भी संभाला मोर्चा। सहस्त्र धारा में बहे दिल्ली के 3 कांवड़िए, 2 की मौत। लखनऊ अभद्रता मामले में बड़े पुलिस अधिकारी भी नपे। केंद्रीय विश्वविद्यालय करा सकते हैं दाखिला परीक्षा। ओलंपिक 2024 स्वप्निल के सटीक निशाने से देश को मिला तीसरा मेडल। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का उप वर्गीकरण कर सकती हैं। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद राज्य सरकार एसटी एससी वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों का उप वर्गीकरण या पहचान कर उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ दे सकती है। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से पारित फैसले में ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में 5 जजों की पीठ के वर्ष 2004 के निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि संविधान में एससी एसटी को एकल सजातीय समूह माना गया। ऐसे में राज्य सरकार इनका उप वर्गीकरण नहीं कर सकती। पीठ में मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रम नाथ बेला, M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शामिल रहे। रुद्रप्रयाग केदारनाथ घाटी में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद सरकार ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। केदारनाथ क्षेत्र में फंसे लगभग 2537 यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। SDRF के साथ सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुड़े हैं। NDRF, SDRF, YMF और DDRF और पुलिस की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी है। लिंचौली और भीमबली में फंसे लोगों को सिरसी पहुंचाया जा रहा है। गौरीकुंड से भी यात्रियों को पगडंडी मार्ग से सोनप्रयाग तक लाया जा रहा है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। DM सौरभ गहरवाल और SP विशाखा अशोक बधाड़े ने बताया कि गुरुवार सुबह 7 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। शाम तक भीमबली के आसपास फंसे 737 यात्रियों को हेलीकॉप्टरों से निकाला गया, जबकि 200 यात्रियों को पैदल रास्ते से लाया गया। अभियान में 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा यात्री गौरीकुंड के पास फंसे। SDRF के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 5 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। गौरीकुंड से 1700 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अब भी मौके पर 1300 से ज़्यादा लोग हैं। अलास्का लाइट की मदद से रेस्क्यू अभियान रात भर चलता रहा। SDRF के अनुसार केदारनाथ में 1100 से 1400 तक श्रद्धालु, लिंचौली में 95 और भीमबली में लगभग 150 तीर्थयात्री अब भी फंसे हुए हैं। शुक्रवार को चिनूक को MI-17 हेलीकॉप्टर से बाकी का रेस्क्यू किया जाएगा। नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने गुरुवार को विश्वविद्यालय को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। आयोग ने कहा कि यदि CUET के जरिए प्रवेश के बाद सीटें खाली रह जाती है तो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा करा सकता है। यह योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं। UGC ने कहा कि पूरे शिक्षण सत्र के लिए सीटें खाली रखना न केवल संस्थानों की बर्बादी है, बल्कि इससे कई होनहार विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। हालांकि UGC ने स्पष्ट किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टेस्ट CUET के अंक ही छात्रों के प्रवेश देने के प्राथमिक मापदंड माने जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में देश को मुस्कुराने का एक और मौका निशानेबाज में भी मिला है। गुरुवार को स्वप्निल कुसाले के सटीक निशानी ने भारत को तीसरा कांस्य पदक दिला दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी ओलंपिक में भारत के 3 पदक एक ही खेल में मिले हो। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस निशानेबाज ने कमाल का प्रदर्शन किया है। क्वालिफिकेशन में 7वें नंबर पर रहे स्वप्निल ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में सभी को चौंका दिया। एक समय वो 6ठे स्थान पर पहुंच गए थे, मगर इसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 451.4 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उनकी जीत के बाद ही एरिना में मौजूद हर भारतीय खुशी से उछल पड़ा। कुसाले भी जानते थे कि उन्होंने इतिहास रच लिया है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य जीता था। जीत के बाद स्वप्निल ने कहा कि मैंने स्कोरबोर्ड देखा ही नहीं, यह मेरी वर्षों की मेहनत थी और मैं बस यही सोच रहा था। देहरादून शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता हुई, बेनतीजा आज से करेंगे हड़ताल। उत्तराखंड के 20,000 उपनल कर्मचारियों को झटका। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होंगे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। म्यांमार में फंसे नागरिकों की रिहाई को CM ने लिखा पत्र। नर्सिंग अधिकारियों के खाली पद वेटिंग से भरे जाने की मांग।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 4000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार दोपहर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी में हुई बैठक अतिथि शिक्षकों को मनाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होने से पहले उन्होंने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को उनके पदों को 3 साल तक फ्रीज रखने का फार्मूला सुझाया था, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने उसे खारिज कर दिया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि वर्ष 2022 में आंदोलन किया गया था, तब भी तमाम आश्वासन दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। यदि सरकार सभी रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व करती है तो ही आंदोलन वापसी या स्थगित करने पर विचार किया जा सकता है। देहरादून उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP को सरकार वापस नहीं लेगी। साथ ही उपनल कर्मचारियों के लिए मृतक आश्रित कोटा लागू होने की संभावना भी नहीं है। किसी भी उपनल कर्मचारी को विभाग मनमानी से नहीं हटा सकेंगे। किसी उपनल कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 1 महीने पहले उन्हें नोटिस देना होगा। उपनल कर्मचारी के मांगों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चतर स्तरीय समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बन गई है, लेकिन सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने समिति की बैठक का कार्याव्रत जारी कर दिया है। SLP को वापस लेने की मांग पर समिति का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर स्टे जारी हो चुका है, लिहाजा उसे वापस लेने का औचित्य नहीं रह गया। मालूम हो कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने सरकार को उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करने का आदेश दिया था। इस आदेश में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रित को सरकारी सेवा में लेने के लिए व्यवस्था तय है। मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रावधान नहीं है। उपनल कर्मचारी के निधन पर अनुग्रह अनुदान के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, लिहाजा इस मांग पर भी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। देहरादून उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी स्थायी भर्ती होंगे। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फैकल्टी के पदों पर स्थायी नियुक्ति से कॉलेजों में शिक्षकों का संकट कम होगा। दरअसल राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अभी तक फैकल्टी की तैनाती संविदा पर होती थी। पिछले साल सरकार ने पहली बार एसोसिएट प्रोफेसर के 270 के करीब पदों पर स्थायी भर्ती निकाली थी, जिसके बाद अब एसोसिएट प्रोफेसर के 103 और प्रोफेसर के 53 पदों पर भी भर्ती शुरू कर दी गई है। यह भर्ती चिकित्सा सेवा चयन आयोग की ओर से की जाएगी और काउंसलिंग के आधार पर फैकल्टी को कॉलेजों में तैनाती दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी नियुक्ति से फैकल्टी के कॉलेजों में टिकने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्थायी नियुक्ति से फैकल्टी को कई नई सुविधाएं भी मिल जाएंगी। केदारनाथ पैदल मार्ग कई जगह ध्वस्त, यात्रा रोकी। गौरीकुंड पार्किंग में 3 खड़ी कारें मंदाकिनी में बही। केदारनाथ पैदल मार्ग में बीती रात भीमबली से लिंचौली के बीच मूसलाधार बारिश से पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया। रामबाड़ा में 2 पैदल पुल नदी के प्रभाव में बह गई। केदारनाथ हाईवे भी सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे 50 मीटर से अधिक ध्वस्त हो गया, जिससे केदारनाथ यात्रा फिलहाल के स्थगित हो गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिंचौली पहुंचकर लोगों से बातचीत की और आपदा का हवाई सर्वेक्षण किया। केदारनाथ घाटी में हो रही लगातार बारिश अब सफल आफत बनकर सामने आने लगी है। बुधवार रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली से लिंचौली के बीच अतिवृष्टि से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। नदी के तेज बेग से रामबाड़ा के 2 पुल बह गए, जबकि एक गोदाम भी बह गया। गौरीकुंड में गर्म कुंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि छोटे घोड़ा पड़ाव को भी क्षति पहुंचा है। गौरीकुंड में ही कुछ कच्चे ढाबे बहने की भी सूचना है, हालांकि किसी तरह के जानमाल की सूचना नहीं है। पैदल मार्ग कई जगहों पर बोल्डर आने के कारण टूट गए हैं, जिससे यहां आवाजाही करना कठिन हो गया है। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हैं, जिससे यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। केदारनाथ में संचार सेवा भी प्रभावित हुई है। सोनप्रयाग में भी मंदाकिनी का पानी पार्किंग तक पहुंचकर जिससे कुछ वाहनों को भी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड में भारी बारिश से 255 सड़कें हुई बंद। गैरसैंण में मकान गिरने से गर्भवती महिला की मौत। गोपीसर थराली देवाल की 88 पेयजल परियोजनाओं की होगी जांच। गोपीसर जल जीवन मिशन नाबार्ड NRDWP जिला योजना के तहत चमोली जिले में पेयजल योजनाओं की सफलता के दावे किए जाते हैं, पर इन पेयजल योजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता और जलपूर्ति की सफलताओं पर समय समय पर सवाल उठते हैं। बागेश्वर के रीठा गांव के रहने वाले गोपाल बनवासी की ऐसी ही एक शिकायत पर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने थराली और देवाल विकासखंड के अंतर्गत 2015 से लेकर 2024 तक बनी पेयजल योजनाओं की जांच और निरीक्षण के आदेश जारी किए हैं। दोनों विकास खंडों में पिछले 10 सालों में बनी 28 पेयजल
योजनाओं की जांच के जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि गठित कमेटी विकासखंड थराली और देवाल के 88 पेयजल योजनाओं की जांच करते हुए 1 माह में आख्या उपलब्ध कराए। बागेश्वर जिला की तहसील गरुड़ के रीठा गाँव के रहने वाले गोपाल बनवासी ने 29 फरवरी 2024 को चमोली जिले के देवाल और थराली विकासखंड के अंतर्गत 2015 से लेकर 2024 तक बनी 88 पेयजल योजनाओं में अनियमितता और गुणवत्ता विहीन के आरोप लगाए हैं। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने 29 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटी उत्तराखंड पेयजल जल निगम कर्णप्रयाग शाखा के अंतर्गत विकासखंड देवाल और थराली में 2015 से लेकर 2024 तक नाबार्ड NRDWP जिला योजनाओं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 88 पेयजल योजनाओं की जांच कर रिपोर्ट 1 माह में प्रस्तुत करे। चिन्याली सौण में गुलदार के हमले में 1 घायल। देहरादून संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर लामबंद हो रहे हैं संगठन। उत्तराखंड में बनेगा किसानों की खेती और कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड। उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग तेज कर दी है, जिसके लिए पर्यटन निगमों के बाद अन्य निगमों के कर्मचारी संगठन और राज्य वन निगम कर्मचारी महासंघ भी सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश में अभी तक पर्यटन निगमों से जुड़ा कर्मचारी संगठन संयुक्त कर्मचारी महासंघ GMBN और KMBN संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए महासंघ को GMBN और KMBN के प्रबंधन स्तर से भरोसा मिला कि शासन स्तर से नियमितीकरण की नियमावली मंजूर होते ही संविदा कर्मी पक्के कर दिए जाएंगे, जिससे उत्साहित होकर अन्य निगमों के संविदा कर्मियों भी नियमितीकरण को लेकर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नैनीताल रामनगर में आफत, हल्द्वानी में राहत। बारिश की मुसीबतें जारी है। गुरुवार को हल्द्वानी में तो राहत रही, लेकिन नैनीताल रामनगर में भूस्खलन पानी ने लोगों को खूब डराया। नैनीताल की ठंडी सड़क पर शनि मंदिर के समीप पहाड़ी से बोल्डर और पेड़ गिर गए। इसके चलते सड़क किनारे लगे बिजली के तार और रेलिंग क्षतिग्रस्त होगी, साथ ही पैदल मार्ग भी बाधित हो गया। गुरुवार मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मार्ग से पेड़ और बोल्डर हटाकर मार्ग सुचारू किया। स्वालदीपुरी गांव में बुधवार शाम नदी में आई बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने गुरुवार को SDM मौके पर पहुंचे। यहां करीब 15 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था। हल्द्वानी कोचिंग सेंटरों पर छापे, 6 को किया गया सील, 10 को नोटिस। हल्द्वानी जिले में कोचिंग और स्टडी सेंटरों की जांच की गई। कई कमेटियों ने गुरुवार को बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। हल्द्वानी में दुर्गा सिटी सेंटर, मुखानी, नैनीताल रोड, देवलचौड़ व नवाबी रोड पर बेसमेंट में चल रहे 16 कोचिंग सेंटरों की जांच की गई। अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया, जबकि 10 कोचिंग सेंटर संचालकों को नोटिस जारी कर व्यवसाय दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शहर में कोचिंग सेंटरों के प्रचार के लगे अवैध बोर्ड भी हटाए गए। कमेटी ने शाम 4:45 में पुलिस के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित कोचिंग सेंटर में पहुंची। यहां कोचिंग सेंटर में भवन के मानकों, अग्नि सुरक्षा जांच, बिजली सुरक्षा, कोचिंग सेंटरों के मानकों की जांच की गई। तमाम अनियमितताओं मिलने पर महिला डिग्री कॉलेज रोड स्थित विंड टेक्नोलॉजी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। बेसमेंट के 5 कमरों में बने इस सेंटर का रास्ता संग्रह था। साथ ही अनियमितताओं मिलने पर मुखानी में साई कॉम्प्लेक्स स्थित शिक्षा कोचिंग सेंटर, DD स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बेसमेंट में चल रहे देवलचौड़ स्थित मैथ्स फॉर कैरियर सेंटर, मैथ्स स्कूल के पास चल रहे स्कॉलर्स क्वेस्ट कोचिंग सेंटर, बिस्ट कॉम्प्लेक्स में चल रहे कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई की गई। चुफाल कॉम्प्लेक्स स्थित कोचिंग क्लासेस, UV कोचिंग सेंटर देवलचौड़, कपिल कॉम्प्लेक्स स्थित कालड़ा कोचिंग सेंटर, DC स्थित स्टडी क्लासेज कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, साई कॉम्प्लेक्स स्थित कैटालिस्ट कोचिंग सेंटर, JDM मैथमेटिक्स क्लासेज व कपिल कॉम्प्लेक्स स्थित G1 क्लासेस में छापेमारी की कार्रवाई की गई। सभी के मालिकों को नोटिस जारी कर बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी MBPG की लाइब्रेरी में किताबों का संकट, विद्यार्थी वापस लौटे। MBPG कॉलेज में नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए पुस्तकों का संकट हो गया है। गुरुवार को पुस्तकें न मिलने पर कई छात्र वापस लौट आए, जबकि कुछ छात्रों को पुरानी पुस्तकें दी गई। यह स्थिति कॉलेज में पुराने छात्रों की ओर से पुस्तकें नहीं लौटाने से हुई है। MBPG कॉलेज में हर साल स्नातक, स्नातकोत्तर, B.Ed और PhD में 12,000 छात्र प्रवेश लेते हैं। इन छात्रों की कॉलेज की लाइब्रेरी से हर साल पुस्तकों का वितरण किया जाता है। इस बार भी 20 जुलाई से पुस्तकों का वितरण शुरू किया गया था, लेकिन गुरुवार को कॉलेज में नई शिक्षा नीति के तहत खरीदी गई पुस्तकों का वितरण बंद कर दिया गया। भीमताल से पहुंची BA प्रथम सेमेस्टर की छात्रा पूजा रावत ने बताया कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकें लेने के लिए लाइब्रेरी में पहुंची। उसे नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तक नहीं मिल पाई। बेरीनाग में खितौली प्राइमरी स्कूल में घुसा मलबा। पिथौरागढ़ में मेडिकल स्टोर में चल रहा क्लिनिक सीज।
पिथौरा सीमांत पर दवा दुकान की आड़ में क्लिनिक भी संचालित हो रहे हैं। पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम की चेकिंग में मामला सामने आया। मेडिकल स्टोर के आड़ में चल रहा क्लिनिक की सीज कर दिया गया, जिसके अलावा 2 मेडिकल स्टोरों में भी अनियमितता मिली है। टीम ने उक्त के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट विजयनगर में कोतवाल राजेश यादव, एसओजी प्रभारी मनोज पांडे और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट के नेतृत्व में बुधवार देर शाम 10 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। जांच के दौरान 3 मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाई गई। औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि अनियमितता पाई गई मेडिकल स्टोरों में बैंक रोड में बोरा मेडिकल स्टोर, सिलथाम में देव फार्मेसी और बिण स्थित मेडिकल स्टोर मेडिकल सेंटर में क्लिनिक भी संचालित होते पाई गई। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 2 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है। जागेश्वर में काबू में आई हालात, युद्ध स्तर पर जुटी रही टीमें। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में अतिवृष्टि के बाद हालात तेजी से काबू में आने लगे हैं। गुरुवार सुबह से प्रशासन की टीमें राहत कार्य में लगी रही। टीमों ने जागेश्वर धाम को जोड़ने वाली सड़कों को आवाजाही के लिए खोल दिया, जिसके बाद टीमें सड़कें दुकानों में पटे मलबे को हटाने के प्रयास में जुटी रही। दोपहर बाद फिर से धाम हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। बागेश्वर कांग्रेस ने निकाली ना डरे ना डरेंगे पद यात्रा। बागेश्वर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जेल भेजने और उनकी तहरीर पर अखिल भारतीय विद्या परिषद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने गांधी मूर्ति से लेकर एसपी कार्यालय तक ना डरे ना डरेंगे पद यात्रा निकाली, जिसके बाद एसपी कार्यालय में धरना दिया। जिसके बाद जिला महामती कवि जोशी क्रमिक अनशन पर बैठ गए। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा और चुप नहीं बैठेंगे, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता गुरुवार को गरुड़ मार्ग स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्रित हुई। यहां से नारेबाजी के साथ पद यात्रा निकाली। यात्रा माल रोड, नुमाई खेत, विकास भवन होते हुए एसपी कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचकर रैली में धरने में तब्दील हो गई। रुद्रपुर में लापता किशोरी के बरामदगी को कोतवाली घेरी। खटीमा में सफाई कर्मियों ने तहसील तक निकाला जुलूस। काशीपुर हादसे में युवक की मौत, साथी घायल।